स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो मॉनेटरी पॉलिसी को लेके है। मॉनेटरी पॉलिसी में हम मनी इल्यूजन की बात कर रहे थे, लेबर मार्केट, उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसका नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। हमारे पास दो कंट्रीज़ का हम एग्जांपल ले रहे हैं। अर्जेंटीना को हम एग्जांपल लेते हैं। अर्जेंटीना क्या था, अर्जेंटीना देख लेते हैं, या वेनेजुला को देख लेते हैं। तो उसमें क्या कंडीशन हो रही है, वहाँ हम ये देख रहे हैं कि वहाँ रेगुलरली वेजेस इंक्रीज़ किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ वेजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के। लेकिन क्या हो रहा है, जो वहाँ पर इन्फ्लेशन है वो भी उसी हिसाब से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब उस वेजेस के वजह से क्या हो रहा है, अब वो जो बढ़ने की वजह हो रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉयर है उसे ये समझ में आ रहा है कि ये जो वेजेस हैं ये मेरे बिल्कुल नाकाबिले यकीन है, जिसकी वजह से वहाँ मज़ीद कहत की सिचुएशन बनती जा रही है और कहत क्रिएट हो रहा है। तो ये भी इसीलिए होता है क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है। लेकिन अब वो प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज़ करेगा जब वो रियल टर्म में आपका जो वेजेस है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं जी। 1970 में क्या हुआ, जब हम डेवलप नेशंस को देखते हैं तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ के भी एम्प्लॉयर्स ने ये बात करना शुरू कर दी, एम्प्लॉयज़ ने, कि हमारी जो सैलरीज हैं वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। क्योंकि वो उस वक्त मीडियम इन्फ्लेशन के ऊपर था, वो हाई इन्फ्लेशन पे नहीं था, मीडियम इन्फ्लेशन पे था। अब उन्होंने जब वो सैलरीज बढ़वाई तो उससे क्या हुआ, उनकी सैलरीज तो बढ़ी मगर वो वेजेस के मुनासबत से, यानी उनकी जो इन्फ्लेशन की मुनासबत से कम बढ़ी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उस सूरत में क्या हुआ, बहुत सारी फर्म्स ने अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया क्योंकि हाई इनपुट की वजह से, हाई इनपुट इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को रोक दिया। अब क्या हुआ, जब उन्होंने प्रोडक्शन रोकी तो बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट देखनी पड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट का जोर रहा। कई डेवलप नेशन के अंदर ये कंडीशन रही कि लोग बहुत ज़्यादा कहत की तरफ जाने लगे। ये सिस्टम 1970 में देखा गया। ये एक एग्जांपल आपको यहाँ दिया जा सकता है कि लेबर मार्केट में जो मनी इल्यूजन है वो किस तरह से अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती है। अब बात करते हैं जी रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर क्या काम करती है, जब आपकी इन्फ्लेशन के बहुत ज़्यादा हाई टारगेट जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी इन्फ्लेशन बढ़ी हुई, तो सेंट्रल बैंक एक्टिव होता है। सेंट्रल बैंक एक्टिव होकर कुछ अपनी मनी सप्लाई की सिचुएशंस को फॉलो करता है। वो क्या करता है, इजी मॉनेटरी पॉलिसीज़ निकालता है, डिफरेंट किस्म के लोन्स की कंडीशन देता है ताकि उससे वो इन्फ्लेशन को हैंडल कर सके। फिर उसके बाद वो क्या करता है, जब वो इस तरह की पॉलिसीज़ निकाल रहा होता तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो आपके वेजेस जिनको देने होते हैं, जो मजदूर तबका होता है उसकी भी खुशहाली का दौर होता है, और जो फर्म्स होती हैं उनकी भी खुशहाली का दौर होता है। फिर आपका जो वेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ते तो नहीं है, मगर उससे क्या होता है, उससे आपका जो वेजेस है वो रियल सेक्टर में बढ़ जाता है। ठीक है, यानी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। देखें, प्रोडक्टिविटी से आपका वेजेस कनेक्ट होता है। जितनी आपकी प्रोडक्टिविटी होगी उतने आपके वेजेस होंगे, और अगर आपकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपके वेजेस नहीं हैं तो इसका मतलब है कि वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रहे हैं, वो आपकी ज़ाती सलाहियतों के ऊपर नहीं बढ़ रहे। यानी आपने कोई प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ा दी है, अगर वेजेस बढ़ भी रहे हैं तो वो इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से बढ़ रहे हैं। अब कंडीशन क्या होती है कि जब डिफ्लेशन का पीरियड चल रहा हो, और उस पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो आपका लेबर होता है उसने अपनी सर्विसेज दी हुई होती हैं, उसका जो वेजेस होते हैं वो रियल सेक्टर में बढ़ रहे होते हैं, रियल वेज में बढ़ रहे होते हैं। उस सूरत में क्या होता है कि जो सेंट्रल बैंक पॉलिसीज़ क्रिएट करता है वो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को एडजस्ट करने में काम आती हैं और बहुत मददगार साबित होती हैं इस सूरत में जब डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है। अच्छा, अब इसमें मीडियम डिफ्लेशन होती है और हाई डिफ्लेशन होती है। अगर हाई डिफ्लेशन है तो वहाँ पर प्रॉब्लम, ये कंडीशन क्लियर हो जाती है कि हाई डिफ्लेशन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। क्योंकि आपके पास मीडियम डिफ्लेशन होगी तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना सेंट्रल बैंक के लिए इजी हो जाएगा कि आपके जो वेजेस हैं उनको बराबर कर सके और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको लेवल को बेहतर कर सके। लेकिन जब आपके पास हाई डिफ्लेशन की कंडीशन मौजूद है तो उस सूरत में ये चीज़ नाकाबिले कबूल होती है। देखें कि स्टूडेंट्स, मनी इल्यूजन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है, क्योंकि मनी इल्यूजन के थ्रू हमें क्या मिलता है, हमें देखने को ये मिलता है कि हमारा जो नेचर ऑफ, जैसे कहना चाहिए नेचर ऑफ मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा लेबर मार्केट डिपेंड करती है। जब हमारे पास रियल वेजेस मौजूद होते हैं, जब हमारे पास रियल वेजेस की एक्चुअल कॉजेज़ मौजूद होती हैं, उन कॉजेज़ की वजह से क्या होता है, हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे में हमारा एक मैटर चल पड़ता है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से कि हमारे पास अगर एक वेजेस कंडीशन मौजूद है और हम उस कंडीशन के अंदर चल रहे हैं,
तो हमें एक वहम जो है, ये जो पैसे का वहम है, इस वहम को अगर हम देखते हैं लेबर मार्केट के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा अपना किरदार प्ले करता है। तो ये सब डिस्कशन इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि जो पैसे का वहम है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ाना तरीका होता है, और उसके ऊपर हम जो है ये सोचते हैं कि मनी जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन मनी न्यूट्रल नहीं होती, मनी के बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं। तो ये हमने एक वहम बनाया हुआ है कि मनी इज़ न्यूट्रल, बट मनी कोई न्यूट्रल नहीं होती, वो अपना कोई ना कोई इम्पैक्ट ज़रूर रखती है आपके ऊपर।